प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए भी कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक बार फिर से जो है आप सबके लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन को जो है वापस से आप सबके बीच में बांटें, क्योंकि हमारे लिए जो ये समय है, मैं ये कहूँगी कि मेरे लिए ही जो समय है कि जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताते हैं, मैंने हमेशा ये कहा कि वो 1000 दिनों से उत्तम है। हमें एक वचन में भी ये लिखा है कि जब हम परमेश्वर की देवड़ी पर खड़े होते हैं तो वो सब चीज़ों से बहुमूल्य है, और परमेश्वर का जो वचन है वो मधु से भी मीठा है। आइए उस परमेश्वर के वचन को हम मनन करेंगे। हम प्रार्थना के साथ आज की लाइव प्रेयर जो है, देखिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि हम अपने लिए ज़्यादातर हम लोगों को बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, और हम ज़्यादातर क्या है, जब भी हम परमेश्वर के सामने भी खड़े होते हैं तो हम क्या है, हम कई बार सिर्फ अपनी ही राशन की लिस्ट लेकर खड़े हो जाते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन अगर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें तो वो कितना अच्छा हो जाए। तो परमेश्वर जो है ऐसे ही लोगों को ढूंढता है। आज का विषय जो है वो वही है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है कि जो दूसरों के लिए क्या है, एक इंटरसीजर बन जाए, दूसरों के लिए क्या है कि एक मध्यस्थ प्रार्थना करने वाले बन जाए। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की लाइव प्रेयर को शुरू करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद करते, महिमा से भरे दयालु में अनुग्रहकारी ईश्वर तेरा धन्यवाद करते, क्योंकि तू मेरा राजा है, तू मेरा परमेश्वर है, तुझे छोड़कर कोई ना था ना कोई होगा। प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवित परमेश्वर है। प्रभु जी आप जीवित हैं तो इसलिए हम जीवित हैं। प्रभु जी आज की प्रार्थना को प्रभु जैसे वचन में लिखा, 2 या 2 से अधिक तेरे नाम से जो इकट्ठे होते हैं वहां पर आप होते हैं। प्रभु जिस समय मैं और पिता इस प्रार्थना में जितने भी जुड़ने वाले लोग हैं सब को तेरे सामने लेके आते हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना करती कि प्रभु आप हमारे बीच में आए, आपकी पिता पवित्र आत्मा हमारे बीच में आए प्रभु जी, और जो कुछ भी बोला जाए खुदावन, जो भी लोगों तक वचन पहुंचा जाए प्रभु, जो भी इन सब के लिए प्रार्थनाएं की जाए, सब तुझे कबूल योग्य होने पाए। प्रभु जी हो प्रभु यीशु मसीह की तेरी आत्मा का झंडा लोगों के जीवनों में पिता परमेश्वर फहराने पाए। प्रभु यीशु मसीह खुदावन तेरी जय का झंडा लोगों के जीवन में फहराने पाए। प्रभु जी उनकी तमाम बीमारियों से, उनके तमाम उन सब चीजों से जिसमें वो फंसे हुए हैं, उन गड्ढों से तू उन्हें निकाल ले। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन को जब हम यहाँ पर बोलते प्रभु जी, हो प्रभु हमारे द्वारा नहीं पर तेरे द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा बोला जाए। प्रभु जी यीशु मसीह सुनने वालों पर तू आशीष दे। प्रभु जी यीशु आपके नाम में मांगते, आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते। देखिए मैंने यही कहा कि प्रभु जो यीशु मसीह हमेशा हमें जय के उत्सव में लिए फिरने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी हमें नहीं छोड़ता, वो कभी भी हमें नहीं त्यागता, हमेशा हमारे संग रहता है। आज का जो प्रार्थना का विषय है, हम काफ़ी प्रार्थना करेंगे सब लोगों के लिए। आपके जो विषय है आप निरंतर, मैंने बोला है कि मेरे पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। कुछ जो है अगर आप किसी और कंट्री से मेरे पास जो है मेरे पास पिछले दिनों भी आया एक जगह से, लेकिन मुझे नहीं पता चल पाया कि वो कहाँ से था, तो लेकिन आउट ऑफ जो था इंडिया था। तो आपसे यही है कि आप अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट जो भी नंबर है उस पर प्लीज़ सेंड कीजिएगा, कि अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, और या क्या है आप कैसे भी कर कर इस यहाँ पर भी ये जो आपका पेज है आई एम अलाइव बिकॉज, वहाँ पर भी आप जो है अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। वचन जो है मैं यहाँ पर जो ले रही हूँ वो है यशायाह का 59 का 16। यशायाह यशायाह जिसे हम बोलते हैं उसका 59 का 16 है। इसमें लिखा है, उसने देखा कि कोई भी मनुष्य नहीं, और इसमें अचंबा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया, और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। देखिए इसमें क्या है, अगर इसका टाइटल ही देखें इस वचन से पहले अगर हम, तो इसमें लिखा हुआ है, यह देखकर यहोवा ने बुरा माना क्योंकि न्याय जाता रहा। फिर उसमें 16 वचन से लिखा है कि उसने देखकर कि कोई भी मनुष्य नहीं, और उससे अचंबा किया कि कोई भी विनती करने वाला नहीं। देखिए परमेश्वर आज आपको इस वचन से क्या सिखाता है। परमेश्वर ढूंढता है उन लोगों को जो प्रार्थना करे, जो विनती करे, और सिर्फ हम अपने ही लिए दुआ करने वाले ना हो कि प्रभु मुझे ये दे दे, मेरे फैमिली वालों को बचा ले, मेरे लोगों को बचा ले। आपने वो प्रार्थना करनी है, लेकिन
आपके जीवन में और अद्भुत काम जब होगा जब आप औरों के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर देंगे। अगर आप क्या है अपनी लिस्ट लेकर, हम राशन की लिस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमको क्या है वो हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी क्या है अर्थली नीड्स हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए। जैसे हमको खाने के लिए आटा चावल दाल ये सब कुछ हमारी अर्थली नीड्स है, ऐसे ही हमको कई कई चीज़ों में हम घर मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, हम सब चीज़ें, लेकिन वो परमेश्वर आपको देगा। लेकिन जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर देंगे तो परमेश्वर आपको बहुत ही ब्लेस करेगा। देखिए इसमें परमेश्वर क्या कहता है कि कोई भी विनती करने वाला नहीं, तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। परमेश्वर जो है जो आपको ढूंढता है, लेकिन ऐसा नहीं कि परमेश्वर छोड़ देता है। बाइबल में क्या लिखा है कि उसने क्या है अपने धर्मी होने के, मतलब परमेश्वर जो है वो हमारा धर्मी परमेश्वर है, वो एक सच्चा परमेश्वर। इसमें क्या लिखा है कि अपने भुजबल से उद्धार किया। परमेश्वर जो है अपनी प्रजा को नाश होने नहीं देता, वो उसे नहीं छोड़ता है। लेकिन कई कारणों में लोग जो हैं उनके परमेश्वर के खिलाफ हो जाता है। लेकिन अगर हम जो है कुछ बातें देखें, जैसे कि अगर मैं पुराने नियम की ओर जाऊं तो पुराने नियम में अगर हम निर्गमन की पुस्तक से जाते हैं, पुराने नियम में अगर हम पुराने नियम में है निर्गमन, दूसरा है उत्पत्ति के बाद निर्गमन आता है। उसमें देखिए 32 अध्याय के 30 वचन से अगर हम पढ़ें, उसमें लिखा है, दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा पाप किया, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो मैं अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। अब यहाँ पर प्रार्थना करने वाला कौन है? अगर आपको इसकी पूरी पिछली स्टोरी पढ़नी है तो आप इसको पढ़ सकते हैं निर्गमन को, लेकिन मैं शॉर्ट में ब्रीफ में बोलूँगी कि किस प्रकार जो है मूसा को जो है परमेश्वर ने यूज़ किया इजरायली लोगों को मिस्र से, फिरौन राजा की कैद से छुड़ाने को। और किस प्रकार आपको पता है, अगर हम बाइबल में पढ़े, हम गीत में भी गाते हैं कि लाल समुद्र को 2 भाग करने वाला वो परमेश्वर अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर है। तो वो क्या है किस प्रकार इजरायलियों को छुड़ा लेता है। लेकिन क्या है इजरायली लोग जो शुरू से क्या है वो क्या है अपनी मर्जी से करने वाले हैं। तो वैसे ही वहां पर है कि वो क्या है जो कुछ समय के लिए मूसा को जो है परमेश्वर जो है बुलाता है, लेकिन जो है लोग उसका वेट नहीं कर पाते और वो अपनी मन मर्जी से क्या है एक ऐसा बछड़े की मूर्ति को अपने सोने से क्या है गढ़ देते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो जैसे ही उस पहाड़ से बाइबल में अगर आप जिक्र पढ़ सकते हैं, मैं वो सब जो है शॉर्ट में बोल रही हूँ, तो वहां पर आकर जो है मूसा देखता है कि लोगों ने पाप किया। यहोवा परमेश्वर के जो परमेश्वर है, हमारे पास यीशु मसीह परमेश्वर है, पुराने नियम में यहोवा के नाम से जाना जाता था, नए नियम में यीशु है, लेकिन बाइबल यही कहती है कि हमारे पास पवित्र आत्मा यहोवा, अगर हम यीशु सब एक है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमारे पास क्या है, लेकिन हम बाइबल में जब हम पुराने नियम में इसको जानते हैं तो यहोवा नाम से परमेश्वर को जाना जाता था। तो वही जिक्र यहाँ पर किया है कि मूसा जो है, अब मूसा को क्या है, मूसा क्या सोच सकता था कि भाई मैं तो गया था और मैं इतना ज्यादा यत्न भी किया, मैंने अपना सारा, वो तो क्या था एक राजा के परिवार में उसकी जो मदर ने, आप स्टोरी आप पढ़ सकते हो कि किस प्रकार जो है एक राजकुमारी उसको फिरौन की बेटी पालती है। बाद में जो परमेश्वर ने उसे चुना तो वह निकल पाया, लेकिन वो सोच सकता था, मतलब मैं एज्यूम कर सकती हूँ कि भाई वो सोच सकता था कि मैं ये राजसी जो मेरी इतना रहन सहन है मैं छोड़कर क्यों जाऊं। लेकिन उसने, परमेश्वर ने जैसा उसे कहा उसने वो चुना, और उसके बाद वो लोगों के लिए एक, मतलब अपने लिए नहीं लेकिन वो अपने लोगों के लिए, उन इजरायली लोगों के लिए क्या है बढ़ गया, एक नेता के तौर पर वो जाना गया। और दूसरी चीज जो मेन उसकी क्वालिटी थी वो क्या थी, प्रार्थना करने वाला। उसने क्या देखा, जबकि उसने देखा कि लोगों ने पाप कर दिया, लोगों ने क्या है परमेश्वर को छोड़कर एक जानवर को जो है उसको देवता बनाकर उसकी पूजा कर रहे हैं। तो लेकिन इसमें क्या बताता है 32 अध्याय में कि वो क्या है परमेश्वर के सामने क्या करता है, एक इंडर क्या है, एक वो क्या है मध्यस्थ प्रार्थना कर रहा है, इंटरसीजर प्रेयर कर रहा है कि हाँ परमेश्वर मैं आपके सामने आता हूँ, मैं लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं इन सब के पापों के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। तो आज ऐसी प्रार्थना क्या आप कर रहे हैं? क्या अगर आप लोगों का बोझ क्या आप उठाने के लिए तैयार हैं? अगर आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके जो है जानने वाले, आपके कोई भी ऐसे लोग जो है वो परमेश्वर को जाना लेकिन फिर वो चले गए, तो क्या आप उनके लिए प्रार्थना करने को आज
तैयार है। आज मैंने टॉपिक भी डाला था इसका कि आइए हम सब मिलकर जो है कि प्रार्थना करें। जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए तो परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष देता है। क्या मूसा को जो है, चाहे वो वहां पर जो जगह ठहराई थी वहां पर ना पहुंच सका, लेकिन हम उसकी जो क्वालिटी है मैं उसको यहाँ दर्शा रही हूँ कि उसने क्या है, लोगों के लिए प्रार्थना की। उसने इवन क्या है, ये भी कहा कि तू मेरा नाम काट सकता है, लेकिन क्या है, इन लोगों को बचा ले। और परमेश्वर क्या है, वो तो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। वो कभी भी जो है छोड़ने वाला नहीं है, वो कभी भी जो है लेकिन क्या होता है, एक लिमिट है परमेश्वर के बगैर। पुराने नियम में आप देखो कि लोगों ने कितना पाप किया, उसके बाद जो है उनको जो है उस चीज़ों के लिए जो है क्या बोलते हैं, दंड भी मिला। लेकिन नए नियम में अगर आप देखते हो तो यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, एक मनुष्य की देह में होकर आया परमेश्वर, तो उसने सिर्फ क्षमा किया। उसको चीज़ को भी मैं बोलूँगी, लेकिन आप यहाँ पर समझिएगा कि मूसा क्या कर रहा है, मूसा की क्या क्वालिटी आपको दर्शा रही है कि वो एक मध्यस्थ प्रार्थना कर रहा है दूसरे लोगों के लिए, जो इजरायली लोग हैं उनके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। देखिए, इससे अलावा अगर हम एक वचन शमूएल का पढ़ते हैं, पहला शमूएल 8 अध्याय उसका 7 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा, यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है, क्योंकि मैं उनका राजा ना रहा। अब यहाँ पर किसके बारे में बात होती है? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने आपको मूसा के बारे में बोला। मूसा जो था पहले इजरायलियों के लिए प्रार्थना किया करता था। अगर वो पाप करते थे तो वो परमेश्वर के सामने जाकर उनके पापों के लिए क्षमा मांगता था। और लेकिन यहाँ पर जो है शमूएल के बारे में जिक्र है, जो परमेश्वर का एक नबी था और इजरायली लोगों के ऊपर वो एक नबी ठहराया हुआ था, परमेश्वर का एक जन था। और वो क्या है, जबकि उनको पता है कि भाई मिस्र से निकाल लाया, उनको एक जगह पे ठहरा दिया, उनको इतना समृद्ध परमेश्वर ने किया, फिर भी इजरायली लोग क्या थे, वो क्या थे, धोखा देने वाले थे, वो क्या परमेश्वर के खिलाफ थे। फिर भी वो क्या कहते हैं शमूएल से, हमें तो भाई एक राजा चाहिए, हमें जो है हमारे ऊपर एक राजा ठहरा। तो परमेश्वर उसे क्या कहता है कि भाई शमूएल को कि ये लोग जो है इन्होंने तुझे नहीं मुझे निकम्मा जाना है। मतलब कि अगर वो राजा मांग रहे हैं तो उसका मतलब ये मुझे राजा नहीं मांग। लेकिन तब भी शमूएल जो है, अगर हम इसको आगे पढ़े कि बाद में शाऊल जो है नियुक्त किया जाता है, शाऊल गलत काम करता है, तो फिर दाऊद जो है, जो परमेश्वर का काफी चुना हुआ दास था, आप इसको पूरा पढ़ सकते हो शमूएल में। अगर आपको घर में समय लगे तो आप जरूर पढ़िएगा। परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम उसको सीखें अच्छे से, क्योंकि हम सुनने वाले ना हो लेकिन हम उसको पढ़ने वाले भी हों और समझने वाले हों, ताकि परमेश्वर हमें और ज्यादा हमसे बातचीत करे। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, यही चीज का जिक्र है कि परमेश्वर उसे कहता है कि भी ये लोग तो मुझे निकम्मा जान रहे। मतलब परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पे आया। लेकिन उस समय, अगर उस परिस्थिति में भी हम देखते हैं, यहाँ पर मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला कौन है? मैंने बोला पहले मूसा करता है, उसके बाद शमूएल जो है वो क्या कर रहा है, उन इजरायली लोगों के लिए जो धोखा देने वाले हैं, जो क्या है किसी रीति से भी विश्वास योग्य नहीं है, वो क्या है उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज समय है कि अगर लोग जो हैं आपके खिलाफ क्यों ना हो, लोग जो हैं आपकी बातों को ना मानते हो। देखिए, हमारे आसपास जो है प्रीचर हो सकते हैं, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, हिलर हो सकते हैं, वो क्या है सुसमाचार सुनाने वाले हो सकते हैं। लेकिन क्या आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं या नहीं है, या सिर्फ आप अपने लिए ही प्रार्थना करते हो? तो आज समय है कि परमेश्वर चाहता है कि अगर आज तक आपने सिर्फ अपने लिए ही रोए हो कि प्रभु मुझे ठीक कर दे, मुझे चंगा कर दे, मेरे लिए सब कुछ कर दे, मेरे परिवार के लिए सब कुछ कर दे, लेकिन आज जरूरी है कि इजरायली लोग, देखिए मूसा के कुछ नहीं लगते थे, उसके रिलेटिव्स नहीं थे। और जो है अगर आप शमूएल की बात करो तो शमूएल के साथ भी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उन लोगों के लिए प्रार्थना की। देखिए, एक हम वचन अगर भजन संहिता से पढ़े, भजन संहिता 106 का 106 का 23, उसमें क्या लिखा है, इसलिए उसने कहा मैं उनका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी झंझलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने नष्ट कर डालूं। देखिए, परमेश्वर को जब लोग
क्रोध दिलाते हैं। तो आपने पढ़ा है पुराने नियम में, उत्पत्ति के इसमें आप पढ़ सकते हो कि किस प्रकार पानी के द्वारा जो है परमेश्वर ने पूरी धरती को नष्ट कर डाला। लेकिन बाइबल ये भी कहते हैं उसके बाद परमेश्वर पछताया, क्योंकि उसके वो उसी के बनाए हुए लोग थे। परमेश्वर आपको प्यार करता है, वो आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जरूरी है कि क्या आप परमेश्वर के अनुसार चलते हैं। और यहाँ पर देखिए वचन क्या बोलता है, यही वचन जो मैंने आपको एक्सोडस से, निर्गमन से भी पढ़ के बोला कि मूसा ने परमेश्वर के लोग, उनके इजरायलियों के लिए प्रार्थना की परमेश्वर के सामने। तो वही वचन यहाँ पर है कि परमेश्वर अगर वो ना करता तो परमेश्वर क्या कहता, मैं तो सत्यानाश कर डालता। और मैं उस समय बहुत गुस्सा था, लेकिन क्योंकि उन्होंने क्या है, पाप किया, दूसरे बछड़े को लेकर क्या है, एक जानवर को लेकर देवता बनाकर उसकी पूजा की, उसकी याचना की। तो वो क्या है, क्योंकि बाइबल में साफ मना है कि हमें क्या है, मूर्तियों की और ऐसी ढली हुई, क्योंकि बाइबल ये कहती कि एक मनुष्य ही है जो उस मिट्टी को लेकर उसको ढालता है और उसके आंख नाक कान बनाता है और उसके बाद उसको कलर करके कलरफुल बना देता है अच्छे से, और फिर उसके सामने हाथ जोड़ के बोलता है कि तू मेरा देवता है। तो वो क्या है, वो बनाई हुई एक मिट्टी की मूर्त है और जो मनुष्य अपने हाथों से बना रहा है फिर उसको वो पूज रहा है। मैं किसी के उसके खिलाफ नहीं बोल रही, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है मैं उसके हिसाब से बोल रही हूँ। तो आप ये देखिए कि वो वहां पर वो बछड़े को जो है क्या बोलते हैं, उसे उसको वो भगवान मान रहे हैं, उसकी वो पूजा कर रहे हैं, लेकिन जबकि उनका जीवित परमेश्वर उनके लिए तैयार था। तो इसलिए परमेश्वर ने के क्रोध को शांत करने के लिए मूसा आता है। ऐसे ही आज आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं वापस यही क्वेश्चन करूंगी कि क्या आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या सिर्फ अपने लिए ही रो रहे हैं? कि रोज आप अपनी फैमिली प्रेयर में या अपनी पर्सनल प्रेयर में क्या आप सिर्फ अपने लिए ही बोलते हो, प्रभु मेरे लिए कर दे, ये कर दे? आप अपने रिलेटिव्स के लिए प्रार्थना कर सकते हो, आप अपनी चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हो, आप अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना कर सकते हो, आप क्या है संसार के लिए प्रार्थना कर सकते हो, जो आज हम करेंगे भी। आपके अपने विषय जो, इसलिए मैं हर रोज कहती हूँ, जब भी आपकी देखिए संडे को जो है चर्च अब सब जगह ओपन हो चुकी है, तो संडे को प्रार्थना अगर नहीं हो पाती है लाइव प्रेयर, तो आपका वीक में मैंने आपको बोला है बुधवार को निश्चित है, तो अगर संडे को नहीं हो पाएगी तो हम मंडे को जरूर रखेंगे। मेरे लिए भी आप कंटिन्यूस प्रार्थना कीजिए ताकि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर हमेशा आप सब लोगों के बीच में आऊं। जैसे परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी है, जैसा परमेश्वर ने अपना ज्ञान दिया है, मैं भी बोलूंगी कि मैं अपनी बुद्धि और ज्ञान से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा में होकर हमेशा बोलना चाहती, ताकि बाइबल ये कहती कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी बुद्धि से ना करें, लेकिन परमेश्वर की आत्मा खुद आहे भर भर के जो है वो प्रार्थना करते हैं। तो आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करें और प्रभु कहें कि प्रभु जी मैं चाहता हूं कि मैं भी दूसरे लोगों के लिए एक मध्यस्थ प्रार्थना करूं। सबसे मेन एग्जाम्पल आज मैं आपको जो मैंने अभी मूसा के बारे में बोला, मैंने शमूएल के बारे में बोला, अब देखिए एक एग्जाम्पल और सबसे मेन एग्जाम्पल अब मैं बोलकर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। अगर हम लूका से पढ़ते हैं, लूका के 23 अध्याय के 34 वचन से 23 का 34 अगर आप पढ़े तो उसमें लिखा है, तब यीशु ने कहा हे पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे मेन एग्जाम्पल आपके सामने यीशु मसीह है। उसके साथ क्या क्या किया गया, उसे मारा गया, कोड़ों से मारा गया, उसको यातना दी गई, उसके मुंह पर थूका गया। आपके मुंह पर अगर कोई हल्का सा छींटा बात करते हुए गिर जाता है, ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है कई बार, अगर कोई बात करता है तो किसी के थूक का छींटा जो मुंह पे गिर जाता है तो हम उस पर्सन को बहुत ही अजीब सा हमको फील होता है। हम 10 बार अपने माउथ को वॉश करते हैं, क्योंकि हमारे क्या मुंह पे क्या है, किसी और का सलाइवा थूक गिर गया है, चाहे वो गलती से गिरा हो। तो आप यहाँ पर ये देखिए, उस यीशु मसीह के मुंह पर तो थूका गया, उस परमेश्वर की इतनी इंसल्ट की गई, उसको थूका गया, उसके कपड़ों को बांट दिया गया, उसको कोड़े मारे गए, उसकी इतनी इंसल्ट, उसके ऊपर इतना भारी क्रूस लाद दिया गया, उसमें जान भी बिल्कुल हम सोच सकते हैं कि बिल्कुल भी उसके अंदर एनर्जी भी नहीं बची होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा टॉर्चर उसको किया गया और बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती, उसकी इंसल्टेशन होती गई। आप उस परिस्थिति में अपने आप को रख के देखिए, क्या आप लोगों को उस समय क्षमा कर सकते हो? क्या आप उस समय लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हो? आपके परमेश्वर ने आपके लिए एक एग्जाम्पल छोड़ा है। बाइबल ये कहती है कि जैसा मैं हूं, परमेश्वर ये चाहता है कि जैसा वो है वैसे ही उससे प्यार करने वाले बने।
आज अगर आप यीशु मसीह को प्यार करते हो, उसको फॉलो करते हो, उसको मानते हो, तो आप भी लोगों के लिए क्षमा करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें। और हो कि हम सब जब मिलकर, जैसे मैंने कहा कि लेट्स प्रे टुगेदर, कि जब हम मिलकर लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु चाहता है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो बच जाए, पूरे वर्ल्ड में शांति हो। और आपके आसपास के लोग, देखो आपने पूरे जगह जगह ना गए हो वर्ल्ड में, लेकिन आपके आसपास के लोग हैं, उनको लिए प्रार्थना कीजिए, अपने चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने पहले ही बोला, अगर आपके फैमिली मेंबर विश्वास में नहीं, उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए। आपके फैमिली मेंबर कोई बीमार है, उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए। सिर्फ प्रार्थना में अपने लिए ही आप प्रार्थना के लिए नहीं बैठे, लेकिन दूसरों के लिए भी जब आप प्रार्थना के लिए बैठ जाएंगे, और तब परमेश्वर क्या है, आपको बहुतायत के साथ आशीष देगा। किसी बात की, बाइबल ये कहती है, किसी बात की चिंता मत करो, पर हर बात में धन्यवाद और निवेदन और विनती के साथ हम हर बात परमेश्वर के सामने रखें, तो प्रभु जो है हमें आशीष देगा। जरूरी है कि आप अपने प्रार्थना विषय जो है आपस में बांटें। मैं कई बार आपको बोला है कि आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है कि आप उस पर जरूर जो है अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजिएगा, ताकि मैं लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं। देखिए मैं कोई बहुत बड़ा, देखिए जैसे मैंने ये कहा कि कोई बहुत बड़ा मैंने कोई बाइबल स्टडी नहीं की हुई, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मुझे परमेश्वर ने एक बोझ दिया कि मैं ये पेज बनाऊं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, पेज का काम, इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो, मेरे नाम की महिमा ना हो, या मेरे द्वारा कोई, मैं ये नहीं कहती कि मेरी बहुत ज़्यादा मैंने कोई बाइबल नॉलेज है, लेकिन परमेश्वर जैसा मुझे सिखाता है वैसे मैं बोलती हूँ। मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट आप लोगों से है, आज के वचन के द्वारा प्रार्थना कीजिए, जुट जाइए, क्योंकि बाइबल ये कहती है जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो परमेश्वर के हाथ को चलाती है। जब आप, मैंने किसी परमेश्वर के दास से सुना था कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो आप कहिए कि प्रभु तेरा जो स्वर्गदूत है, चंगाई का स्वर्गदूत, हम उस लोगों तक भेजते हैं। तो परमेश्वर जो है अपने दूतों को भेजता है और वो जो है उस लोगों को छूकर उन्हें चंगा करता है। अगर आपको याद है, अगर आपको मेरी बात पे नहीं यकीन है, तो आप ये देखिए, पौलुस और सिलास का मैं एग्जाम्पल बाइबल से बोलती हूँ, मैं अपनी मन से नहीं बोलती, कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे, और जब बाइबल ये भी कहती है कलीसिया भी उनके लिए लोह लगाकर प्रार्थना कर रही थी, तो क्या हुआ, वहां पर परमेश्वर के दूत आए और उन्होंने क्या है, उसके बंधनों को खोल दिया। चाहे वो उठकर क्यों नहीं गए, क्योंकि दारोगा के ऊपर आपने पढ़ा है, वहां पर पिछले भी मैंने प्रचार में बोला था कि दारोगा जो है उसका मन परिवर्तन हो जाता है और वो उद्धार पाता है और बपतिस्मा लेता है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को भेजता, और पौलुस जो है बाद में वहां से रिलीज आउट हो जाता है। पूरी जो है आगे भी हम आने वाले समय में उसके बारे में और सुनेंगे और पढ़ेंगे। परमेश्वर जो है अपने दूतों को भेजता है। तो आज प्रार्थना आप करें, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु जो है काम करे लोगों के जीवन में, और हम जो है हमारे द्वारा, देखिए एक भी जन अगर हमारे द्वारा बच जाता है तो परमेश्वर जो है, बाइबल ये कहती है कि जब एक भी भेड़, उन 99 में से अगर एक भेड़ खो जाती है तो परमेश्वर उस भेड़ को भी ढूंढता है। तो अगर एक भी भेड़ आपके द्वारा, एक मनुष्य भी आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा बचता है, तो स्वर्ग में जो है उत्साह मनाया जाता है। तो जरूरी है प्रार्थना करते रहें, वह जहां भी आपको मौका मिले परमेश्वर के वचन को बोले, शर्माए ना, ये बोलने को ना शर्माए कि मैं परमेश्वर को, यीशु मसीह को प्यार करता हूं, मैं उसको फॉलो करता हूं। इनकार मत करें, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। ये हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष मिले, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, इस समय हम तेरे सामने आते क्योंकि तू महिमा से भरा परमेश्वर है, तू दयालु है, तुझे छोड़कर कोई ना था ना कोई होगा। प्रभु जी तू हमारा जिंदा परमेश्वर, बाइबल कहती है जिसने आंखें बनाई है वो देखता है, जिसने पिता परमेश्वर कान बनाए हैं वो सुनता है। तू हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। हो प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु जी उन सभी लोगों के लिए जो इस वीडियो को देखेंगे प्रभु जी, इस समय देख रहे हैं या बाद में देखेंगे प्रभु जी, उन सबको तू ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह। खुदाबंद हो प्रभु, इस पेज के द्वारा तेरे नाम की महिमा और बहुतायत के साथ तेरा नाम जलाल पाने पाए प्रभु जी। हमारे द्वारा पिता परमेश्वर
हमारा नाम नहीं पर तेरा नाम पिता महिमा पाए। प्रभु आपसे प्रार्थना है हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला बना दे प्रभु जी। पिता इस समय जितने भी लोग दुखों में, निराशाओं में, पिता शैतान के जंगलों में झगड़े पड़े हैं, उन्हें हम यीशु के नाम से आजाद कर देते प्रभु जी। इस समय पिता परमेश्वर तेरी चंगाई का स्वर्गदूत खुदावंद लोगों के जीवनों को छू ले प्रभु यीशु मसीह, लोग चंगे हो जाए। इस समय हम तेरे पिता परमेश्वर चंगाई को लोगों के जीवनों में पिता परमेश्वर मांगते प्रभु जी कि पिता उनकी चंगाई से भर दे प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर तमाम उन लोगों के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह पिता परमेश्वर पिता स्टमक के रोगों से पीड़ित है प्रभु जी, उनके स्टमक को तू छू ले प्रभु यीशु मसीह, उन्हें चंगा कर दे प्रभु जी। जिनके गलों में पिता परमेश्वर प्रॉब्लम है उन्हें तू छू ले, उन्हें चंगा कर दे पिता। हर एक दिमाग से लेकर पिता पैर की तली तक जितने भी लोग जिन तरह तरह की खतरनाक बीमारियों से ग्रसित हैं प्रभु जी, लेट्स योर हैंड टच राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया प्रभु इस समय तेरी आत्मा बहुत तायत के साथ पिता परमेश्वर उन लोगों को छुए प्रभु जी और उन्हें चंगा कर दे प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर जो बोन की हड्डियों की बीमारियों से ग्रसित है प्रभु जी, उन्हें तू चंगा कर दे प्रभु जी। वो अपने पिता परमेश्वर खांचों को छोड़कर खड़े होने पाए प्रभु जी, हर गलतियों को तू निकाल दे प्रभु यीशु मसीह। इस समय तेरी आत्मा बहुत तायत के साथ काम करने पाए। लेट योर स्पिरिट मूव, लेट योर स्पिरिट मूव, लेट योर स्पिरिट मूव, लेट योर स्पिरिट मूव प्रभु जी। इस समय पिता हम मध्यस्थ प्रार्थना करते प्रभु जी। आइए हम सब मिलकर लोगों के लिए प्रार्थना करें, चाहे इस वीडियो को एक लोग देखे, दो देखे या बाद में कितने भी देखे, लेकिन ये प्रार्थना बहुत लोगों तक पहुंचने पाए और दुनिया में पिता परमेश्वर तेरा नाम जलाल पाए। हो प्रभु जी पूरे संसार को बचा ले, इस इंडिया को बचा ले। आप जिस जिस जगह पर रहते हैं अपनी सिटी के लिए, अपने स्टेट के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए, अपनी बिल्डिंग के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें प्रभु जी। उन सबको बचा ले प्रभु जी, कोई नाश ना हो हमारे बिहेवियर के द्वारा, हमारे बोलने चालने उठने बैठने चलने के द्वारा प्रभु जी। हो प्रभु जी किसी को ठोकर ना लगे, लोग बच जाए प्रभु जी। पिता आज हम मध्यस्थ प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, आपसे प्रार्थना है पूरे संसार को बचा ले प्रभु जी। लोग पिता तेरे को जाने बिना ना जाने पाए प्रभु जी, ये इस दुनिया को बचा ले प्रभु जी। बचा प्रभु यीशु मसीह इस जितने भी पिता परमेश्वर बड़े ओहदे पर प्रभु लोग हैं उन्हें बचा ले प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद हो प्रभु यीशु मसीह सब के जीवनों में तेरी आत्मा बहुत तायत के साथ काम करे प्रभु। इस समय खुदावंद आपसे प्रार्थना है प्रभु जी कि तेरी आत्मा के द्वारा लोग बचाए जाए प्रभु यीशु मसीह। कोई भी पिता परमेश्वर कर्जों में ना रहे प्रभु जी, कोई भी जो है निराशाओं में ना रहे खुदावंद यीशु मसीह, कोई भी जो है तंगी में ना रहे प्रभु। भाई अमित के लिए समय प्रार्थना करते, जो भी पिता परमेश्वर पिता मल्टीपल अल्सर आया प्रभु यीशु मसीह, जो उसका रिपोर्ट आना बाकी है, यीशु के नाम से पिता अपना हाथ बढ़ाकर छू और उसे चंगा कर प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद बिल्कुल चंगा होकर तेरी गवाही के लिए खड़ा हो जाए प्रभु। भाई याकूब को भी आशीष दे प्रभु यीशु मसीह, जो अपना समय निकाल कर पिता परमेश्वर इस वचन को सुनते उन्हें आशीष दे प्रभु जी। उसके परिवार में आशीष दे प्रभु यीशु मसीह। फिरोज तमारी को तो आशीष दे प्रभु, भाई मुकेश को तो आशीष दे प्रभु जी। खुदावंद यीशु मसीह पिता परमेश्वर टिंको शालू के जीवन में तो आशीष दे प्रभु जी। तेरी आत्मा बहुतायत के साथ उनके जीवन में काम करे प्रभु यीशु मसीह। अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु उनके जीवनों को ब्लेस करे प्रभु। हमारे माँ बाप को, हमारे भाई बहन को, हमारे तमाम रिश्तेदारों को, जो भी आपके रिश्तेदार मसीह में नहीं है उनके लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनके जीवनों को बदल दे प्रभु जी। पिता इस समय तेरी आत्मा बहुतायत के साथ लोगों के जीवनों को बदले प्रभु जी। जो तुझे नहीं जानते वो तुझे जानने पाए प्रभु यीशु मसीह। पिता हम प्रार्थना करते हमारे पड़ोसियों को बदल दे, हमारी सोसाइटी को बदल दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारी, जैसे मैं पिता परमेश्वर पुणे सिटी में रहती हूँ, यहाँ के लोगों को बचा ले प्रभु जी। महाराष्ट्र को बचा ले प्रभु जी। खुदा तेरे ही आत्मा के द्वारा लोग बचाए जाए प्रभु जी। राजस्थान को, हरियाणा को, पंजाब को, नेपाल को खुदावंद यीशु मसीह, अलग अलग जगहें जो भी हैं पिता परमेश्वर, आसाम को प्रभु जी, हर एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह तेरी आत्मा पिता काम करे। पिता इस पूरे इंडिया को बचा प्रभु जी। आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, कोई दुखी ना रहे, कोई परेशान ना रहे प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर रवि के लिए खुदावंद यीशु मसीह, जो भी उसको पिता परमेश्वर प्रॉब्लम है पिता,
उससे उसे निकाल दे प्रभु यीशु मसीह। तेरी आत्मा बहुतायत के साथ प्रभु जी इस भाई के जीवन में काम करे। इसका नाम जो मेरे दमन में आया खुदावंद यीशु, आपसे प्रार्थना करती है जहां पर भी है प्रभु, तेरी आत्मा बहुतायत के साथ इसके जीवन में काम करे। मनीषा के जीवन में इस समय प्रभु तेरी आत्मा बहुतायत के साथ काम करे। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह कि तेरी अनुग्रह के द्वारा लोग खुदावंद बचाए जाए। पिता, हमारे नाम की महिमा नहीं पर तेरे नाम की महिमा बहुतायत के साथ लोगों के जीवन में होने पाए। प्रभु यीशु मसीह खुदावंद हमारे माँ बाप के जीवन को ब्लेस कर, हमारे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उन सबके जीवन में, सबके अपने परिवारों के लिए आप प्रार्थना कीजिए ताकि वो लोग भी ब्लेस हो। पिता, आपसे यही प्रार्थना है खुदावंद, जिन लोगों के पास बच्चे नहीं है उन्हें तो अपने आशीष दे दे प्रभु जी। वचन ये कहता है कि तू जो है बच्चों को खिलाने वाली माता होगी प्रभु जी। उन लोगों को तू ब्लेस कर दे प्रभु, तेरी आत्मा बहुतायत के साथ लोगों के जीवन में काम करे प्रभु जी। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि गर्भ का फल तेरी ओर से है प्रभु जी। उन्हें तू ब्लेस कर यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, जिनकी शादियां नहीं हुई उन्हें एक अच्छा वर दे प्रभु यीशु मसीह। जिन भी लड़के लड़कियों को दोनों को तू ब्लेस करे प्रभु जी। जो माँ बाप अपने बच्चों की वजह चिंतित है प्रभु जी, यीशु से मैं तेरे समर्थी नाम से उनके बच्चों को तू ब्लेस कर प्रभु। लोग यंगर जितने भी लोग हैं पिता, जवान भाई बहनों को बचा ले प्रभु जी। नशे की लत से, बुरी चीजों से, बुरी बातों से तू निकाल दे प्रभु। इस वीडियो को जितने भी लोग देखते हैं प्रभु जी, इस समय तेरी आत्मा बहुतायत के साथ उनके जीवनों पे उत्तर जाने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। और प्रभु तेरी आत्मा से हर एक भर जाने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। राबरा खराबरा सराबा रिकला बनाता निंदा ना खिरीबा रकला बनाता निंदा ना खराबा सारा बारा कला बनाता निंदा ना खिरीबा बारा कला बनाता निंदा ना खराबरा सराबा रिकला बनाता निंदा ना खिरीबा। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। पिता, धन्यवाद करे क्योंकि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रभु हर एक लोगों को तू ब्लेस करे, हर एक लोगों को तू ब्लेस करे, हर एक लोगों को तू ब्लेस करे, हर एक लोगों को तू ब्लेस करे। अपने उद्धार से भर दे, धार से भर दे प्रभु जी। धन्यवाद करते इस प्रार्थना को तेरे समर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद करते कि हमारी प्रार्थनाएं जो है परमेश्वर लगातार सुनता है। मेरे लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। जो भी कुछ नेटवर्क का इशू बीच बीच में हो जाता है उसके लिए आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे एक स्टेबल जो है सब नेटवर्क दे, ताकि मैं परमेश्वर के ओ नाम को और ज़्यादा लोगों तक लेके जाऊं। परमेश्वर ने जो भी माध्यम मुझे दिया है उसके द्वारा मैं परमेश्वर के नाम को सदा बढ़ाती जाऊं। तो आप सभी मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहें और मैं आप लोगों के लिए नित्य प्रार्थना करती हूँ। और आपसे हमेशा ये निवेदन है, प्लीज़ आप अपनी फ्रेंड जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो आप जरूर भेजिएगा। आपकी जो भी बात, आप अपने दोस्तों के लिए, आप अपने फ्रेंड सर्कल के लिए, आप अपने माता पिता के लिए, आप जिसके भी के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अपने जो भी आपके लोग हैं, पिता आपके पिता हैं, आपके माता हैं या आपके कोई भी लोग हैं, उन सबके लिए भी, जिसके लिए भी आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप जरूर जो है प्रेयर रिक्वेस्ट भेजिएगा ताकि मैं नित्य उनके लिए प्रार्थना करती रहूं। और आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आप सभी को जय मसीह की। आने वाले इस जो है रविवार को अगर प्रार्थना नहीं हो पाई तो आपको जो है जो है आने वाला जो सोमवार है, मतलब मंडे या ट्यूसडे को प्रार्थना होगी और बुधवार का समय निश्चित है। और अगर सुबह नहीं हो पाती है तो शाम के समय आपको नोटिफिकेशन जरूर आएगा, आप नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। और ताकि आपको क्या है, जब भी लाइव प्रेयर हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आए, जिससे आप क्या है इस लाइव प्रेयर में जुड़ सकते हैं। और भी लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का राज्य का विस्तार नित्य होता रहे। परमेश्वर जो है बहुत लोगों को ब्लेस करे इस पेज के द्वारा। आप सभी को जय मसीह की, आमीन।